Hello viewers, welcome to RK Agri classes. Today's video lecture is regarding your matrices video lecture 3. पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात किया था. अब देखना है जाम 2012 का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको अभी देखना है. उसमें क्या लिखा गया, द मैट्रिक्स व्हिच ट्रांसफॉर्म्स xy टू -y -x. तो इस मैट्रिक्स को इन चारों में से कौन सा मैट्रिक्स है जो इसमें बदलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है हमें इनकी ऑर्डर पहले निकालना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो ये इसकी ऑर्डर क्या निकालोगे, देखना 1/2 है, राइट. यहाँ पे ऑर्डर निकालोगे क्या होगा, 2/1 है क्योंकि 2 रो और 1 कॉलम है. यहाँ पर क्या है, 1 रो 2 कॉलम है. फिर यहाँ निकालोगे क्या है, 2 रो 2 कॉलम है, 2/2 मैट्रिक्स है. फिर यहाँ पर वही है 2/2 मैट्रिक्स है. ये स्टेप 1 था. अब हमें देखना है जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो मैट्रिक्स था, क्योंकि इस मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म करता है इस मैट्रिक्स में, कौन सा मैट्रिक्स, -y -x मैट्रिक्स में. ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रिजल्ट है और इस रिजल्ट की जो ऑर्डर है वो निकालना पड़ेगा अभी, क्योंकि हमें इसकी ऑर्डर निकालेंगे. इसके ऑर्डर निकालने के बाद फिर यहां चेक करेंगे कि कौन सा ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हमें लेना है. तो इसीलिए ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे. ये अननोन है हमारे लिए, तो ये मैं मान के चलता हूं ये क्या है, m1 n1 है इसकी ऑर्डर. इसकी ऑर्डर क्या होगा, m2 n2 होगा. और इसकी ऑर्डर क्या है, इसकी ऑर्डर है हमें पता है n1 इक्वल टू m2 होना चाहिए, है ना. और हमें पता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो ऑलरेडी हमें एक चीज पता चल गया यहां पर कि n1 इक्वल टू m2 है. ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि क्या n1 m2 से बराबर है या नहीं है, क्योंकि हमने बता रखा था कि अगर n1 नॉट इक्वल टू m2 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पॉसिबल है क्योंकि ये ऑलरेडी बदल चुका है. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, n1 इक्वल टू m2 है, n1 इक्वल टू क्या है, m2 है. ये तो गिवन कंडीशन है. अब देखना है कि ये क्या है. हमें पता था ये क्या होता है, m1 क्रॉस n2 होता है, m1 क्रॉस n2 होता है. रीड कैसे करेंगे, m1/n2, राइट. अब देखते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या है. अब देखो हमें पता है ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा 2/1 मैट्रिक्स है. तो देखने से पता चल गया कि दो रो है और 1 कॉलम है. यहां पर देखने से पता चल जाता है कि ये 2 रो है और 1 कॉलम है, राइट. पता चल गया. तो यहां से क्या पता चल के आ रहा है, यहां से ये पता चल के आ रहा है जो m2 है मेरा, m2 की वैल्यू क्या है, 2 निकल के आ रहा है. तो m2 की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, यहां से 2 निकल के आ रहा है. तो हमें ये पता चल गया कि n1 क्या निकल के आएगा, n1 भी निकल के आएगा, क्या 2 निकल के आएगा. क्योंकि हमें पता है n1 m2 के साथ बराबर होगा, n1 m2 के साथ बराबर होगा तभी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा. जब n1 m2 से के बराबर होगा तो हमें m2 की वैल्यू पता चल गया यहाँ से, है ना, यहाँ से पता चल गया क्योंकि ये गिवन मैट्रिक्स है. तो m2 की वैल्यू जो पता चल गया कि 2 है, तो ऑब्वियसली n1 की वैल्यू 2 होगा. तो यहाँ पर लिख लो ये 2 मिल गया हमें. अब देखते हैं कि m1 की वैल्यू क्या है. हमें यहां से पता चल रहा है कि m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2 है. m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू 2 है. तो यहां से मुझे मैट्रिक्स के बारे में पता चल गया कि मुझे ये जो ऑप्शन है, जो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स को इसमें ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा. ऑप्शन में से ढूंढ लो, क्योंकि ये ऑप्शन में ढूंढ के ये बताएंगे कि कौन सा मैट्रिक इसको इसमें बदलेगा. तो इन ऑप्शन में से कौन सा मैट्रिक 2/2 है उसको पहले ढूंढ लो, ये और ये. ऑप्शन सी ऑप्शन डी में से कोई भी एक आंसर होगा, तो ये ऑप्शन को कैंसिल कर दो.
ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कोई एक ऑप्शन होगा। अब ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम ऑप्शन सी को लेकर टेस्ट करते हैं, अगर हमारा आंसर मैच हो गया इसके साथ तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अगर हमारा ऑप्शन सी मैच नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना एक चीज है कि जब भी हम ऑप्शन सी पुट करेंगे या ऑप्शन डी को पुट करेंगे ट्रायल के लिए, तो उस कैलकुलेशन को परफेक्टली करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में दो दो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां से आंसर निकलती है तो फिर इसको जाना नहीं है, लेकिन यहां से आंसर नहीं निकलेगा तो यहां से आंसर निकलेगा। अगर मान के चलो कि सी से आंसर नहीं निकला है, डी से आंसर निकलेगा, ये कंडीशन है, और यहां हमने गलती कर दिया तो फिर उसमें जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। तो जब भी कैलकुलेशन करना थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो यहां पे एक चीज पुट करते हैं, ऑप्शन सी को पुट करते हैं। ऑप्शन सी क्या है मेरे लिए? ऑप्शन सी है मेरे लिए -1 0 0 -1। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब मैं यहां लिख लेता हूं, क्या है मेरा ऑप्शन सी? -1 0 0 -1। इसको किस में मल्टीप्लाई करूंगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है, उसकी ऑर्डर क्या है? 2/1 है। उसकी ऑर्डर क्या है? 2/1 है। इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर हमें पहले से पता है 2/1 है। इसकी ऑर्डर हमने निकाल दिया, क्या था वो? 2/2 है, राइट। अब देखो ये 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो मतलब यहां पे जो एलिमेंट्स होगा वो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 × 1 2 × 1 2 × 1 मतलब 2 एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो इन जनरलाइज फॉर्म में हमने ये बता रखा था कि हमें इसको ऐसे लिखना है A11, राइट, फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और यहां पर क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो के लिए 2, फर्स्ट कॉलम के लिए 1, फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो के लिए 1, फर्स्ट कॉलम के लिए फर्स्ट रो के लिए 1, फर्स्ट कॉलम के लिए 1। ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें A11 A21 की वैल्यू निकालना होगा। जो वैल्यू निकल के आएगा तो इसके साथ मैच करेंगे। अगर A11 -y है तो फिर हमारा आंसर सही है, और उस हिसाब से A21 अगर -x है तो हमारा आंसर सही है। तो हमें चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वो आ रहा है क्या। चलो अब बात करते हैं कि A11 कैसे निकलेगा। हमें पता है A11 मतलब क्या है? A11 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट रो। ये जो 1 रिप्रेजेंट करता है क्या है? फर्स्ट कॉलम। और हमें पता है पहले से ही पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ये कैसे निकलेगा। इसके लिए हमें ये फर्स्ट मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा सेकेंड मैट्रिक्स को लेना पड़ेगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का, और यहां पर फर्स्ट कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का लेके हमें यहां पर मल्टीप्लाई करके A11 की वैल्यू हम निकालेंगे। अब फिर A21 के लिए क्या करना पड़ेगा? वैसे ही कर लेना। क्या करना पड़ेगा? यहां पर सेकेंड रो, और यहां पर क्या है? फर्स्ट कॉलम, इसको लेना पड़ेगा, राइट। और ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, और ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए, और ये सेकेंड मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप नए हो तो फिर पिछले वाले लेक्चर में चले जाना, देख लेना। चलो A11 निकालेंगे। A11 के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकेंड मैट्रिक्स है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा? -1 × x, -1 × x, फिर उसके साथ क्या करना है? 0 × y, ये A11 के लिए, है ना। फिर हम निकालेंगे A21 के लिए, राइट। A21 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकेंड रो फर्स्ट मैट्रिक्स का, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो, ये मेरा सेकेंड रो है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और यहां पर क्या निकालना है?
फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट कॉलम है, एक ही कॉलम है तो फर्स्ट ही कॉलम होगा ये, है ना, ये फर्स्ट कॉलम है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहां पर देख लेना, 0 इंटू क्या निकल के आएगा, x प्लस -1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई, ये क्या निकल के आएगा 821। अब देखो ये तो 0 बन गया, ये क्या निकल के आ रहा है -1 इंटू एक्स, क्या निकल के आ रहा है -x, ये क्या निकल के आ रहा है -1 इंटू वाई, ये जो तो 0 था -x -y, ठीक है। तो अब ढूंढ लो मेरा मैट्रिक्स क्या निकल गया, मेरा मैट्रिक्स ये निकल गया फाइनल -x -y, लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या है -y -x, तो मतलब ये है कि ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। तो मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, आंसर होगा। देखो यही बोल रहा था स्टार्टिंग से कि अगर तुमने ऑप्शन सी को गलत ठहराया तो आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि टाइम सेव करने के चक्कर में तुम ऑप्शन डी को टेस्ट करके नहीं देखोगे। लेकिन मान के चलो तुमने ऑप्शन सी को ऐसे कैलकुलेशन के दौरान मान के चलो तुमने कुछ गलती कर दिया, ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी एक्चुअली में कोई और क्वेश्चन होता तो वो सही होता, तो फिर तुमने गलती कर दिया तो फिर तुम ऑप्शन डी टिक करके आओगे, लेकिन ऑप्शन सी वहां पर करेक्ट था। तो इसीलिए जब भी कैलकुलेशन करोगे सही करना। तो ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे। एक चीज मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, जब तुम ऑप्शन सी चेक कर रहे थे, यहां से जब A11 निकाल रहे थे, यहां से तुम जब निकाल दोगे -x देख लोगे ना, तो सीधे इसको बोल देना कि ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, क्योंकि A11 हमें -y चाहिए, है ना। तो यहां से देख के भी बता सकते हो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी मेरे लिए क्या था, 0 -1 0 -1 -1 0, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना क्या होगा, हमें पता है A11 के लिए क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का और फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का, क्या निकल के आएगा A11 के लिए, देख लेना यहां पर A11 क्या निकल के आएगा, 0 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू वाई, राइट। A21 के लिए क्या निकल के आएगा, ये देखना, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो था, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सब में समान है। तो क्या करना है, -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, तो क्या निकल के आएगा -1 इंटू वाई -y, क्योंकि ये तो 0 बन रहा था, ये क्या निकल के आएगा -1 इंटू एक्स -x, राइट। तो ये आंसर क्या निकल के आएगा -y -x, राइट। ये आंसर है मेरा ऑप्शन डी, करेक्ट। बात बन गया, तो ऑप्शन डी सही है, राइट। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि हमने जब मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्मेशन किया उससे पहले हमने क्या दिया, इसको मान के चलो ये a है, b के साथ मल्टीप्लाई किया, c निकल गया, ठीक है। अब अगर तुम्हारे दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, सपोज ऐसे तुम्हारे पास डाउट है, राइट, डाउट कुछ ऐसे है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं फिर इसको ऐसे लिखूंगा, अब बताओ कौन सा मैट्रिक्स है जो इसको इसमें कन्वर्ट करेगा -y -x में। ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसे क्यों नहीं किया। देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके रेस्पेक्ट में चाहूंगा, द मैट्रिक्स व्हिच ट्रांसफॉर्म दिस टू दिस, तो मतलब कौन सा मैट्रिक्स है जो इसको इसमें बदलता है, मतलब ये पूछ रहा है कि ए क्या है, ए ढूंढ लो तुम, ए ढूंढ लो क्या है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसको ए ना मान के बी मान लो, इसको ए मान लो, तो सी तो है ही, हमें आंसर निकालना है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने जो स्टार्टिंग से किया वो तो सही है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से, राइट। अगर तुम क्रॉस क्वेश्चन करते हो तो इसका आंसर भी देख लो, यहां पर देख लेना क्या है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 2/1 मैट्रिक्स है, इसके बारे में तुम्हें पता नहीं है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है 2/1 मैट्रिक्स है, सही है। अब देखना एक चीज, ये मेरा क्या है M1, ये क्या है N1 है ना। ये क्या होगा
M2 N2 है। ये क्या है, ये मेरा क्या है, M1 N2 है ना, M1 N2 है। तो मुझे इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहां पर देखना, ये M2 है, N1 के साथ बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मेरा M2 के वैल्यू क्या निकल के आएगा, M2 के वैल्यू 1 निकल के आएगा, है ना, 1 निकल के आएगा। अब देखना, मुझे N2 की वैल्यू चाहिए, N2 यहां से पता चल रहा है, N2 1 है, तो मेरा ऑर्डर 1/1 होना चाहिए अगर मैं इसको प्रोसीड करता हूं। अगर मैं मान के चलता हूं कि ये A है और ये मेरा B है, तो इस B ऑप्शन को मैं अगर छांटूं इन 4 ऑप्शन में से, तो वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। देख लो यहाँ पर कोई 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्या, नहीं है। तो इसीलिए इस मेथड को फॉलो मत करना, ये मेथड को फॉलो हमेशा करना, ये मेथड। तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स देना, हमेशा उसको समझ के चलना कि वो A आपको पूछ रहा है, B के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, उस हिसाब से तुम एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें C पूछा जाए तो A को B के साथ मल्टीप्लाई करके C पूछ लोगे, बता दोगे, ठीक है। इन जनरल तुम्हें अगर C दी जाएगी तो B तुम्हें तुम्हारे पास पता होगा, तो A निकाल दो ऑप्शन देखकर, चुनकर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, बेसिकली ट्रांसपोज क्या होगा, एक मैट्रिक्स सपोज तुम लेते हो एक मैट्रिक्स सपोज ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हो 10 11 12। ऑर्डर बता दो, ऑर्डर क्या है, 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। ट्रांसपोज क्या कहता है मैट्रिक्स के बारे में, अगर तुम रो को कॉलम में बदलते हो और कॉलम को रो में बदलते हो, वही होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स को। तो इसके ट्रांसपोज को ऐसे डिनोट करोगे, A डैश और AT। ये क्या है, रीड क्या करोगे, डैश, ये रीड करोगे ऐसे डैश, राइट। मेरे पास 4 रो है, मैं रो को ऐसे डिफाइन करता हूँ, ये 1 2 3 4, राइट। मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि रो को तुम कॉलम में ट्रांसफर करते हो, राइट। रो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट, लेफ्ट टू राइट। अब रो को कॉलम में बदलोगे तो मतलब ये होगा, इसको लेफ्ट राइट जो एरो होगा उसको ऐसे 90 डिग्री कर दो, तो मतलब ये होगा क्या, टॉप टू बॉटम, राइट। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज करूंगा तो मैं इसके सिंबलिकली इसको लिखूंगा A डैश और AT, तो ये मेरा ऐसे दिखेगा, है ना। कैसे दिखेगा, देखो 1 2 3 लेफ्ट टू राइट था, इसको टॉप से बॉटम करूंगा, 90 डिग्री घुमा दिया इसको, तो ये कैसे दिखेगा, 1 2 3, देखना ऐसे दिख रहा है। ये लेफ्ट टू राइट था, टॉप टू बॉटम बन गया। फिर ये लेफ्ट टू राइट था, इसको टॉप टू बॉटम कर दिया मैंने, ठीक है। ये क्या दिखेगा, 4 5 6, राइट। फिर यहां पर देखना, ये 7 8 9 था, क्या था ये, 7 8 9, 7 8 9। फिर उसके बाद ये क्या था, 10 11 12, क्या था ये, 10 11 12, 10 11 12, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, देख लेना। यहां पर ये क्या था, फर्स्ट रो था, ये क्या था, सेकेंड रो था, है ना, फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये क्या था, फोर्थ रो। अब देखना, फास्ट जो रो था लेफ्ट टू राइट था वो टॉप टू बॉटम बन गया, मतलब फास्ट रो बदला किस में, फास्ट कॉलम में। और जो सेकेंड रो था 4 5 6 वो किस में बदला, सेकेंड कॉलम में, राइट। और जो थर्ड था रो वो किस में बदला, थर्ड कॉलम में बदला, है ना।
और जो फोर्थ रो था वो किस में बदला, फोर्थ कॉलम में बदला। अब क्लियर हो गया ये क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जैसे हमने रो को कॉलम में बदला तो उस हिसाब से हम कॉलम को रो में बदल सकते हैं, राइट। ये मेरा हो गया एक पार्ट। दूसरे पार्ट में चलते हैं। वही मैट्रिक्स है, ए है, उसको मैं दोबारा लिख लेता हूं यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट। ये क्या था, 4/3 था। अब देखना ध्यान से एक बात को, रो क्या था, 4 रो था, यहां पर रो कितना हो गया, यहां पर 1 2 3, 4 किस में बदल गया, 3 में बदल गया। मतलब रो किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया। कॉलम किस में बदल गया, रो में बदल गया। अब उसको देखने वाले वहां पर, अब देखना कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम। तो 4 रो थे, 4 कॉलम में बदल गया। 4 रोज थे, किस में बदल गए, 4 कॉलम्स में, राइट। अब क्या करेंगे, कॉलम्स को, 3 जो कॉलम्स है वो किस में बदलेंगे, 3 जो कॉलम्स थे उसको बदलेंगे किस में, 3 रोज में बदलेंगे, ठीक है। अब देखना फर्स्ट क्या करना है, अब तुम रो को कॉलम में बदल रहे थे, अब क्या करना है, कॉलम को रो में बदलना है, कॉलम को रो में बदलना है। कॉलम क्या था, टॉप टू बॉटम था, टॉप टू बॉटम था। अब इसको रो में जो बदलोगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रहे थे, यहां पर ऐसे 90 डिग्री घुमा रहे थे, यहां पर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे, है ना। यहां पर क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाए, यहां पर क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाएंगे। तो ये बन जाएगा कॉलम से रो। ये देखो ये क्या है, फर्स्ट कॉलम है, राइट। अब इसकी ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। कॉलम किस में बदलेगा, इसको घुमाओ कितना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वो कैसे दिखेगा, 1 4 7 10 ऐसे दिखेगा। ये क्या बन गया मेरा, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में बदल गया। अब देखना सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसको घुमाओ ऐसे, तो क्या बनेगा ये 2 5 8 11। तो सेकेंड जो कॉलम था सेकेंड रो में बदल गया। अब मेरे पास तीसरा क्या था, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसको घुमा दो, ये क्या बन जाएगा 3 6 9 12। अब देखना ये क्या हुआ, ये थर्ड रो में बदल गया, बात खत्म। अब यहां पर देखना ये था कितना, कितना कॉलम्स था, 3 कॉलम था, 3 कॉलम्स। अब इसकी ऑर्डर निकालना है, ये क्या होगा, 4 रो है, राइट, सॉरी 3 रो है और कितने कॉलम से, 4 कॉलम से। अब देखना यहां पर क्या हुआ, 4/3 जो ऑर्डर था वो 3/4 ऑर्डर में बदला। तो मतलब ये क्या हुआ, 3 कॉलम जो था 3 रो में बदल गए, 3 रोज में बदल गए। अब समझ में आया, यहां पर देख लिया एक ऐसे रो को रो कॉलम में बदला था, यहां पर क्या था, कॉलम रो में बदल गया। यही होता है ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब तुम किसी भी एलिमेंट को लेकर चल सकते हो, जैसे कि नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। और दूसरी वाली बात क्या है, यहां पर हमने कौन सा मैट्रिक्स को लिया, यहां पर हमने बेसिकली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को लेकर चल पड़े, लेकिन तुम यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स को भी लेकर चल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कौन सी मैट्रिक्स तुम ले रहे हो, बस ट्रांसपोज करना है, रो से कॉलम को बदलना है या तो कॉलम से रो को बदलना है। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा प्रेफरेंस दे, हम जब एग्जाम में करेंगे तो इसको प्रेफरेंस देना हमेशा, राइट। इसको इजी होता है इसको ऐसे घुमाना, ठीक है ना, इसको हमेशा इजी होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
फास्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो वही सेम मैट्रिक्स निकल के आएगा। एक मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, फिर उसको फिर से ट्रांसपोज कर दिया, मतलब ट्रांसपोज के ऊपर ट्रांसपोज करूँगा तो वही सेम मैट्रिक्स निकल के आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई है, तो उनके जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ ऐसे दिखेगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बात खत्म। थर्ड, अगर ए प्लस बी है, उनके ट्रांसपोज निकालूंगा, ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेकिन इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते हो, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, यहाँ पर ये सही है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। इसलिए हमेशा रखना, याद रखना, पीछे से आगे की तरफ जाएंगे। उस हिसाब से तुम अगर क्वेश्चन पूछोगे कि सपोज मेरे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी इंटू सी, इसकी ट्रांसपोज निकालो, तो क्या करना है? पीछे से आगे की तरफ चलना है। तो क्या करोगे? यहाँ से देखो, पहले क्या करना है? सी का ट्रांसपोज करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है बी के ट्रांसपोज के साथ, फिर ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास ए 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके ऐसे कुछ है, n-1 n ऐसे मैट्रिक्स हैं, इसकी ट्रांसपोज करोगे, ये प्रॉपर्टी 4 में आ जाएगा। तो इसकी ट्रांसपोज जो निकालोगे तो ये निकल के आएगा an का ट्रांसपोज, फिर an-1 का ट्रांसपोज इंटू ऐसे करके a3 का ट्रांसपोज, a2 का ट्रांसपोज, a1 का ट्रांसपोज, उल्टा चल रहा है, राइट। ये बन गया। प्रॉपर्टी 4 में आते हैं। अगर मैं बात करूंगा कोई कांस्टेंट है और वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में है और उसके ट्रांसपोज निकालूंगा, तो वो क्या निकल के आएगा मेरा? कांस्टेंट इंटू ए ट्रांसपोज, और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू कांस्टेंट। आज रुइस तुम्हें जो लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इसको एक एक करके प्रूफ करेंगे। पहले प्रूफ करते हैं, इस मैट्रिक्स को प्रूफ करते हैं, ठीक है, प्रूफ करते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी 5th होगा, ये बेसिक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। प्रूफ करते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसफर इक्वल टू ए होगा, राइट। अब मान के चलो मेरे पास सपोज ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, राइट। अब ये मेरा क्या है? ये मेरा RHS है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को अगर लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्रूफ कर दूंगा तो फिर मेरा प्रॉपर्टी सही है। जो मैंने प्रॉपर्टी के लिए बोला मुझे उसको प्रूफ भी तो करना है कि ये मैंने सही बोला। तो निकालो, अभी किसको निकालोगे? LHS के लिए निकालोगे। LHS के लिए क्या निकालोगे? ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज निकालोगे, LHS निकालोगे, क्या निकालोगे? ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। पहले क्या करना है? इसके ट्रांसपोज निकालो। LHS के लिए पहले क्या करना है? इसके ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होगा? मैंने बताया था, या तो रो को कॉलम में बदल सकते हो या तो कॉलम को रो में बदल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो मैंने सस्ता के लिए क्या बोला था? इजी के लिए, सस्ता सुंदर मजबूत, इसके लिए क्या बोला था? मैंने बोला था कि रो को कॉलम में बदल दो, है ना। तो इसको, ये रो है, इसको कॉलम में बदल दो, ये रो है, इसको कॉलम में बदल दो, राइट। इसको घुमा दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये क्या निकल के आएगा मेरे लिए? 1 2 3 निकल के आएगा। फिर ये क्या निकल के आएगा? 4 5 6 निकल के आएगा, राइट। फिर ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इस ट्रांसपोज को फिर दोबारा ट्रांसपोज करूंगा, यहां पर देखना, ए ट्रांसपोज का फिर दोबारा से ट्रांसपोज करूंगा, इंप्लाइज दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो फिर क्या होगा? अब फिर इसको बदलो, ये रो है, इसको कॉलम में बदलो, क्या होगा? 1 4 होगा, है ना। फिर उसके बाद 2 5 है, इसको कैसे बदलो? फिर कॉलम में बदलो। फिर ये क्या है? 3 6 है, इसको कॉलम में बदलो, क्या निकल गया? 3 6। ये मेरा क्या है? ये मेरा LHS है। तो LHS से क्या निकल के आया? ये निकल के आया। RHS से क्या था? RHS तो ऑलरेडी ये था,
तो मतलब यहाँ से प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब ये सब लिख सकता हूँ, A है तो मतलब इक्वल टू क्या है RHS। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंड्स ये हमारा प्रॉपर्टी सही है, राइट। अब दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, A इंटू बी का ट्रांसपोज, राइट। ध्यान रखने वाली बात है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सिर्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रॉपर्टी 2 में चलूंगा, 2 में चलता हूँ, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2 में चलता हूँ। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स सपोज बी के लिए मैं लिखता हूँ, सपोज मेरे पास ए है 1 2 3 4, बी मेरे लिए सपोज है 1 2 3 7 है, ऐसे मैट्रिक्स है मेरे लिए। तो ए को बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा 1 2 3 4, उसके साथ 1 2 3 7, ये है मेरा, ओके। तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, ये भी मेरा 2 बाई 2 मैट्रिक्स है। अब मान के चलो इसकी जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसे होगा, मान के चलो ये मेरा सी है, मान के चलो ये मेरा क्या है सी है। अब इसकी ऑर्डर क्या होगा, इसकी ऑर्डर ये डिफाइन करेगा ये, और ये डिफाइन करेगा, तो मतलब क्या होगा 2 बाई 2 होगा। तो पहले तो जानना पड़ेगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है ना। तो मतलब क्या है n1 इक्वल टू m2, ये क्या था, ये था मेरा m1, ये क्या था n2 था, ये था क्या m1 बाय n2, यहाँ में पहले से पता है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर a11 आएगा, है ना। यहाँ पर क्या आएगा a12 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा a21 आएगा, a22 आएगा, है ना। फर्स्ट रो के लिए i की वैल्यू 1 है, सेकेंड रो i की वैल्यू 2 है, राइट। फर्स्ट कॉलम इसीलिए i की वैल्यू 1 है, सेकेंड कॉलम इसलिए i की वैल्यू j की वैल्यू 2 है, अब देखो हमें पता है a11 का मतलब क्या है, a11 का मतलब फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम है, ये किसका फर्स्ट मैट्रिक्स का, और ये किसका है सेकंड मैट्रिक्स का, है ना। मल्टीप्लाई करना है इसको सब, है ना। उस हिसाब से a22 करूंगा तो वो क्या होगा सेकंड रो, राइट। ये क्या होगा सेकंड कॉलम, ये किसका फर्स्ट मैट्रिक्स, और ये क्या होगा सेकंड मैट्रिक्स, राइट। फिर उस हिसाब से मैं a21 और a22 को भी कर सकता हूं, ठीक है। a21 करूंगा, a21 क्या होगा सेकेंड रो, ये क्या होगा फर्स्ट कॉलम, ये किसका होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, ये किसका होगा ये सेकेंड मैट्रिक्स का। फिर उस हिसाब से मैं करूंगा a11 कर दिया, a22 कर दिया, a21 कर दिया, a12 करूंगा, a12 क्या होगा मेरा, ये क्या होगा फर्स्ट रो, ये क्या होगा फर्स्ट सेकेंड कॉलम, ये किसका होगा फर्स्ट मैट्रिक्स, ये किसका होगा सेकेंड मैट्रिक्स, राइट। अब मल्टीप्लाई करना है, अब देखो सीधे इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करना है, सीधे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या निकल के आएगा a11 ये किस ऐसे निकल के आएगा 1 इंटू 1 प्लस क्या करोगे 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, याद है ना बताया था। तो 2 इंटू 3, फिर करोगे क्या, फिर करोगे a12 करोगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इसके साथ। तो क्या करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कर दो, क्या निकल के आएगा 2 इंटू 2 प्लस ये क्या निकल के आएगा 1 इंटू 2 सॉरी
1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 निकाल रहे हो या नहीं? हाँ, तो अब क्या करना है, अब A21 करना है, A21 करना है, मतलब अब सेकेंड रो पे चलेंगे, 2 आ गया तो मतलब सेकेंड रो पे चलेंगे, राइट? तो सेकेंड रो और ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम क्या है मेरा, ये है मेरा फर्स्ट कॉलम, ये क्या है, सेकेंड रो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है अभी, 3 इंटू 1 करना है प्लस 4 इंटू 3 करना है, राइट? फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, A22 करेंगे, A22 करेंगे, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के साथ करना है, ये है मेरा। थ्री इंटू 2 प्लस 4 इंटू 7, जब ऐसे कर रहे होगे तो फिर थोड़ा चेक कर लेना कि सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो 1 प्लस 6 7 है, ये क्या है 2 प्लस 14, ये क्या है 16 है, यहाँ पर क्या है 3 प्लस 12 15 है, 28 प्लस 6 34 है, ये 34 है ये, राइट? 14 प्लस 2 यहाँ पर अब तो सही है, राइट? अब तुम्हारे लिए मैट्रिक्स क्या निकल का है, A इंटू बी, A इंटू बी जो निकल का है वो कुछ ऐसा 7 16 उसके बाद 15 और ये क्या निकल गया 34। हो गया आंसर आपका, A इंटू बी का आंसर निकल के आ गया, A इंटू बी निकल के आ गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना था, A इंटू बी का ट्रांसपोज करना था, इसको ट्रांसपोज कर दो। करना क्या है, रो को कॉलम में बदलना है, तो क्या होगा ये 7 16 होगा और ये क्या होगा 15 34 होगा, 15 34 होगा। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड। उस हिसाब से मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड को करूंगा। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करूंगा। अगर ये मेरा ये वैल्यू निकल के आ रहा है तो फिर मेरा कैलकुलेशन सही है। अब मैं करता हूं, उससे पहले मुझे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज चाहिए। अब कर दो, यहां पर ए की ट्रांसपोज निकाल दो, यहां पर ए की ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा, या तो पहले बी की ट्रांसपोज कर दो, बी की ट्रांसपोज क्या निकल गया, बी की ट्रांसपोज ए की ट्रांसपोज, राइट? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, देखो बी ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा, बदल दो इसको 1 2 और 3 7। ए ट्रांसपोज क्या निकल जाएगा, ए ट्रांसपोज निकल जाएगा 1 2 और 3 4। हो रहा है ना, थोड़ा जल्दी में करना है इसको, क्योंकि अब ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, जल्दी फटाफट करना है। देखो 1 2 3 4, पहले बी की ट्रांसपोज करना है, फिर उसके बाद ए की ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 7 सही है। अब क्या करना है, तुम्हें निकालना होगा इनकी जो वैल्यू होगा उसको निकालना पड़ेगा। पता है तुम्हें निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये A11 था, ये A12 था, A21 था, A22 था, है ना? चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करना है 1 इंटू 1 3 इंटू 2, राइट? 1 इंटू 1 क्या निकल गया 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 क्या निकल गया 1 प्लस 6 क्या निकल जाएगा 7, राइट? अब क्या करना है, अब तुम्हें एक चीज करना है, वो क्या है, A12 है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इसको लेना है ना? तो क्या होगा 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 12, तो मतलब क्या निकल जाएगा 3 प्लस 12 क्या निकल जाएगा 15। अब देखना, अब क्या करना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखना अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 7 इंटू 2 14, तो क्या निकल जाएगा 2 प्लस 14 16 निकल जाएगा, है ना? अब A22
मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, है ना। अब क्या निकाल के आओगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 28 34, 6 प्लस 28 34। अब देखना ये निकल के आएगा मेरे लिए क्या, ये निकल के आएगा मेरे लिए, ये था मेरा LHS, क्या था, ये था LHS, ये था, और RHS था क्या, ये था मेरा RHS। तो यहां पर लिख सकता हूं ऐसे RHS, ये RHS। अब मुझे बताओ RHS और जो तुम्हारा LHS है वो इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है। तो मतलब हमारा जो फॉर्मूला था, जो प्रॉपर्टी वाला, वो क्या था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। उस हिसाब से अगर तुम्हारे पास 3 मैट्रिक्स होगा वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये था तुम्हारा ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, राइट। अब ए था हमारा सपोज 1 2 3 4, बी था सपोज 3 4 5 6। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इसको करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, मेरा मैट्रिक्स है, और ये क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एडिशन, राइट। तो तुम्हारे पास जैसे ऑप्शन बचेंगे, जैसे मैट्रिक्स के लिए जब हम एडिशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन के बारे में जब मैं बात करूंगा, राइट, तुम्हारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन बचेंगे, जैसे कि तुम डायरेक्ट एडिशन कर सकते हो, राइट, डायरेक्ट एडिशन, राइट, और तुम ऐसे कर सकते हो क्रोनेकर एडिशन कर सकते हो, मैट्रिक एडिशन कर सकते हो, और सिंपल नॉर्मल एडिशन कर सकते हो, सिंपल एडिशन ऐसे कर सकते हो, राइट। अगर सपोज मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो इसके सिंबल होगा ए प्लस बी, राइट, और नीचे के लिए होगा ए प्लस बी, ऐसे दिखेगा ए प्लस बी। हमें इसमें पढ़ना नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, हमें ये पढ़ना नहीं है, हमें बेसिक पढ़ना है। और सिंपल एडिशन के लिए तुम्हारी कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा, जो तुम 2 मैट्रिक्स को लोगे एडिशन के लिए, उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए। उनकी ऑर्डर क्या होना चाहिए, उनकी ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब जाके वो एडिशन हो सकता है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, विल बी एडेड। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब उसकी लोकेशन होगा पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर कॉलम, राइट। यहाँ पे देखो ऑर्डर देखना क्या है, 2/2 है, यहाँ पर क्या है 2/2 है, तो सिंपल ये एडिशन बन सकता है। अगर सपोज मान के चलो ये 7 8 होता, तो क्या ये एडिशन पॉसिबल होता, लेकिन इन जनरली हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन है, तो इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या करना है, अभी क्या करना है, सिंपल एडिशन करना है। अब ये पता है फास्ट रो फास्ट कॉलम, ये फास्ट कॉलम, इन दोनों का एडिशन करेंगे। फिर ये क्या था, सेकेंड फास्ट रो सेकेंड कॉलम, ये क्या था, फास्ट रो सेकेंड कॉलम। फिर ये था सेकेंड रो फास्ट कॉलम, ये था सेकेंड रो फास्ट कॉलम, इनको एडिशन करना है। फिर ये क्या था, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये था सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इनको एडिशन करना है। तो सिंपल तुम्हारे एडिशन क्या निकल के आया, तुम्हें ए प्लस बी का एडिशन क्या निकल के आया, 1 + 3 4, यहाँ पर क्या निकल गया 2 + 4 6, यहाँ क्या निकल गया 5 + 3 8, 6 + 4 + 6 और 6 + 4 आज योर विश। तो ये क्या निकल गया, ये तुम्हारा 4 6 8 10 निकल जाएगा, राइट। हमें LHS के लिए क्या चाहिए, इसकी ट्रांसपोज चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब कर दो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या होगा, रो को कॉलम में बदल दो, क्या होगा, ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना, 4 6 और क्या निकल गया 8 10, राइट। अब RHS के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंडिविजुअली
ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा, राइट। RHS के लिए तुम्हें क्या करना है, पहले A डैश निकालो। A डैश क्या होगा तुम्हारे लिए, देख लेना A डैश क्या होगा। A तुम्हारे लिए A क्या था, ये था A डैश क्या होगा 1 2 3 4। अब निकालो B डैश क्या है तुम्हारे लिए, B डैश निकाल दो। B डैश क्या है 3 4 5 6। अब क्या करना है तुम्हें, A डैश और B डैश को सिंपली ऐड करना है, कर दो इसको ऐड, कर सकते हो आराम से। 1 + 3 क्या निकल जाएगा 4। अब कर दो इसको एडिशन, 3 + 5 क्या निकल जाएगा 8। फिर उसके बाद क्या निकालोगे 4 + 2 + 4 या 4 + 2 4 + 6 क्या निकल जाएगा 10। अब देखो ये क्या निकल गया मेरा, ये A डैश प्लस B डैश जो मेरा क्या है राइट हैंड साइड। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं है, तो फिर ये फॉर्मूला मेरे लिए वेरीफाइड है, ये फॉर्मूला मेरे लिए वेरीफाइड है, राइट। अब देखते हैं एक चीज, वो क्या है, जैसे हमने यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग की बात की तो हमें एक और मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो है मैट्रिक्स इक्वलाइजेशन। अब इसकी कंडीशन क्या होगा, राइट। सपोज मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स होगा तो मेरे पास सपोज दो मैट्रिक्स होगा, सपोज A एंड B, ठीक है। कंडीशन पहले क्या होना चाहिए, कंडीशन होगा सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो कंडीशन मैंने लिखा था ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होना चाहिए, उस हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वलाइज होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही क्या होगा मस्ट बी इक्वल, राइट। सपोज मैं ऐसे मैट्रिक्स लिखता हूं 1 D 3 C। अब ये ऐसे मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1 4 2 5, राइट। अब देखना होगा कि ये दोनों मैट्रिक्स, सपोज ये मैट्रिक्स A है ये मैट्रिक्स B है, ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब इनके ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम है या नहीं है देख लेना, क्या है 2/2, ये भी 2/2 है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही सेम होगा, मतलब 1 के साथ इक्वल होगा, D 4 के साथ इक्वल होगा, 3 2 के साथ इक्वल होगा, C 5 के साथ इक्वल होगा। और सिंपली इसको ऐसे लिख लेना, सपोज इसको मान के चलता हूं मैं A लिखता हूं और इसको मान के चलता हूं, इसको क्या लिखूंगा, सपोज ये मेरा A है और इसको लिखूंगा मैं B लिख लूंगा, B लिख लूंगा, ठीक है। इसको मैं A लिखता हूं, इसको मैं क्या लिखता हूं, इसको मैं B लिखता हूं। अब जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तो मतलब A = 1 होगा, D = 4 होगा, B = 2 होगा, C = 5 होगा, राइट। A = 1, राइट, D = 4, B = 2 एंड C = 5। ये बनेगा मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ये बनेगा मेरा क्या फाइनल आंसर, ये होगा मैट्रिक्स इक्वलाइजेशन। सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए तुम्हें दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब मैट्रिक्स के टाइप के बारे में तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। या तो तुम्हारा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, राइट, या तो तुम्हारा मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। अगर तुम्हारा मैट्रिक्स स्क्वायर है तो उसके लिए दो कंडीशन आ जाएगा, अगर उसके डिटर्मिनेंट 0 है और उसके डिटर्मिनेंट 0 है तब वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर उसके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाएगा, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यह है कंडीशन। और डिटर्मिनेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे मैट्रिक्स खत्म करने के बाद। चलते हैं आगे
प्रॉपर्टी नंबर 5 जो था K इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू K इंटू ए ट्रांसपोज, और ऐसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इंटू के, जैसे करके आप लिख सकते हो। अब मैं मान चलता हूँ सपोज मेरा ए इक्वल टू 1 2 3 4 है। आप के सपोज मान के चलो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो हमें पता है कांस्टेंट हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 2 4 इंटू 2 ये मेरा निकल के आएगा। अब क्या करते हैं 2 इंटू ए का ट्रांसपोज करते हैं, ये मेरा क्या है LHS है, इसको निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, रो को बदलो कॉलम में तो क्या निकल गया 2 4, ये क्या निकल गया 6 8, राइट। RHS के लिए क्या करना पड़ेगा, RHS के लिए तुम्हें पहले क्या चाहिए, तुम्हें पहले A डैश चाहिए। A डैश क्या होगा, तो ट्रांसपोज कर दो, ये क्या निकल गया 1 2, ये क्या निकल गया 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करो किसके साथ, या तो A इंटू 2 कर सकते हो, मतलब 2 इंटू ए कर सकते हो, मैं करता हूँ ये 2 इंटू ए डैश, तो क्या निकल के आएगा 1 इंटू 2 3 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2, क्या निकल गया 8 होगा। अब देखना एक चीज, LHS क्या निकल गया था, ये मेरा निकल गया था LHS। अब जो मेरा RHS है, जो RHS है वो क्या निकल गया, ये निकल गया, तो मतलब ये दोनों फुलफिल हो रहा है, मतलब LHS इक्वल RHS हो रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी सही है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको करके दिखाओ, ठीक है। RHS के लिए मैं सपोज ऐसे करता हूँ, ये A डैश था, A डैश को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मतलब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, एक ही बात, तुम यहाँ करो या तो यहाँ करो, सेम होगा 1 इंटू 2 3 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2, ये निकल गया आंसर, ये मेरा RHS निकल गया, जैसे कर सकते हो। तो मेरा प्रॉपर्टी इतना हो गया, राइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप यू एंजॉय वाचिंग दिस मैट्रिक्स लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस channel RK classes. I hope that you will subscribe this channel and share with your friends. Thank you very much.